जो फेस में एक्ने की प्रॉब्लम होती है उसे ठीक किया जाता है विटामिन ए से। और विटामिन ए के कई सारे रूप होते हैं, हम इसे विटामिन ए एनालॉग्स बोलते हैं। जैसे कि आइसोटेटनोइन एक विटामिन ए एनालॉग है और इसकी कैप्सूल्स आती हैं। और ऐसे ही एक्वासोल ए एक विटामिन ए है। ये कैप्सूल के फॉर्म्स में होते हैं और जब हम इसे लेते हैं तो ये हमारे स्किन में ऑयल कंट्रोल करते हैं। जब हमारी ऑयली ग्लैंड श्रिंक होने लगेंगी और कम ऑयल बनाएंगी तो वहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ भी कम होगी, वहाँ बैक्टीरिया कम पनप पाएंगे और जिसकी वजह से ब्लॉकेज नहीं होगा, जिसकी वजह से पस वाले वो पिंपल्स नहीं बनेंगे। तो विटामिन ए कैप्सूल्स के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं ऑयल कंट्रोल करने के लिए, ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन कम हो सके। और ऐसे ही विटामिन ए लगाने वाले क्रीम के फॉर्म्स में भी आते हैं, क्रीम और जेल। जैसे कि आइसोट्रेटनोइन है या फिर एडापिलिन है या फिर ट्रेटेनोइन है, ये वो सारे नाम हैं जो कि दरअसल विटामिन ए के ही अलग अलग रूप हैं। एक और भी विटामिन ए होता है और ये कहलाता है बीटा कैरोटीन। ये भी विटामिन ए एनालॉग है और ये होता है नेचर में जितने भी रंगीन फ्रूट्स होते हैं जिनका कलर थोड़ा लाल और ऑरेंज हो, पपीता है, आम है पका हुआ, या फिर गाजर है ऑरेंज वाला कलर, टमाटर, तो इन सब में होता है बीटा कैरोटीन। और ये बीटा कैरोटीन जब एब्जॉर्ब होता है तो स्किन में एक लेयर बना लेता है और इस लेयर के वजह से जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो अंदर नहीं पेनिट्रेट करती, तो मेलानोसाइट्स कम कलर बनाते हैं और कलर फेयर होता है। तो हम लोग कलर फेयर करने के लिए भी कुछ अलग विटामिन ए एनालॉग्स को यूज़ करते हैं, ऑयल कंट्रोल करने के लिए कुछ अलग विटामिन ए एनालॉग यूज़ करते हैं, और बैक्टीरिया कम करने के लिए और पिंपल्स को ठीक करने के लिए लगाने वाले क्रीम के फॉर्म में, जेल के फॉर्म में हम लोग विटामिन ए यूज़ करते हैं। ऐसे ही एक दूसरा इम्पॉर्टेंट विटामिन है और उसका नाम है विटामिन के। विटामिन के हमारे पेट में कुछ फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, वो विटामिन के बनाते हैं, और या फिर हमें ग्रीन वेजिटेबल्स से मिलता है, पालक है, इन सब चीज़ों से मिलता है। विटामिन के का एक ख़ास रोल होता है कि ये ब्लड में क्लॉटिंग को हेल्प करता है। जैसे कि हम उठते बैठते हैं, चलते फिरते हैं, तो बहुत सारी बारीक नसें हमारे स्किन की डैमेज होती रहती हैं, टूटती रहती हैं, वहाँ से थोड़ा सा ब्लड आता है और फिर वो अपने आप ही बंद हो जाता है। अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो ये ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी और पैर में थोड़ा नील जैसे निशान बन जाएंगे, थाइज़ में स्पेशली होता है ये, या फिर बॉडी में कहीं भी हो सकता है। कुछ लोगों को ज़्यादा एज में बाह के ऊपर रेड कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं, तो ये इसलिए होता है क्योंकि स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होती है, अपने आप ही ब्लड बह जाता है स्किन में। तो विटामिन के बहुत ज़रूरी है हमारे ब्लड क्लॉटिंग के लिए और खून अपने आप न बह जाए उसके लिए। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन है स्किन के मामले में, वो है विटामिन डी। विटामिन डी हम बाहर से तो लेते ही हैं, ज़्यादातर एनिमल फूड प्रोडक्ट्स में होता है, लेकिन ये हमारे स्किन में धूप से भी बनता है। पर नए रिसर्चर्स ये बताते हैं कि सोरियासिस और सफ़ेद दाग जैसी जो ऑटो इम्यून बीमारियां हैं उनमें विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर आप नियमित अंतराल पर समय समय पर विटामिन डी लेते रहेंगे तो आपकी ये बीमारियां जल्दी रिकवर होंगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विटामिन्स न सिर्फ हमारे नॉर्मल बॉडी प्रोसेसिंग के लिए ज़रूरी है, बल्कि बहुत सारी स्किन की और बहुत सारी हेयर की प्रॉब्लम्स जो हैं इनके एक्स्ट्रा डोजेस लेने से ठीक होती हैं।